बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी की आदत के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में डेली रूटीन या हैबिट्स कहते हैं, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि जब हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कुदरती मनाजिर कहते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, जो ना बदलने वाला हकीकत हो, जिसको हम आलमगीर हकीकत भी कहते हैं, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल है। हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ब लेते हैं कम। क्लियर? आई कम, मैं आता हूं। वी कम, हम आते हैं। यू कम, तुम आते हो। दे कम, वो आते हैं। प्लूरल। क्लियर? अब अली एंड असलम कम, अली और असलम आते हैं। सो इसकी सेंटेंस की बनावट इंतहाई आसान है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्लियर? और वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अनदर वर्ब वर्क। वर्क हमारे साथ एक वर्ब है, इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हमारे साथ शी, इट, और एक नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में तफसील के साथ किया था। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही वर्क्स, तो वर्क के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया। अब शी वर्क्स, वो काम करता है, वो काम करती है। इट वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है तो हम कहते हैं ये मशीन जो है वो अच्छा काम करता है। इट वर्क्स, ये काम करता है। क्लियर? अब एक नाम का एग्जाम्पल लेते हैं, रयान वर्क्स, रयान काम करता है। तो इसी तरह इसका जो बनावट है सेंटेंसेस का, इन दो मेथड से किए जाते हैं। अब इस टेंस में हम नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनाएंगे? सो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट कम, we do not come, you do not come, they do not come, Rayan and Aslam do not come। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस किया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम डू नॉट की बजाय डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, it does not work, Rayan does not work। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान हैं कि हम डू को स्टार्ट में लगाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, जो ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है, वो आखिर में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई कम, डू आई कम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब डू यू कम, डू दे कम, डू अली एंड रयान कम। अब उस एक्सेप्शनल केसेस की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उससे पहले डू की बजाय हम डज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज he work, does she work, does it work, does Rayan work। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। याद रखें, ये जो टेंसेस हम कर रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं, जो बिल्कुल टेंसेस को समझते ही नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में, और जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स है हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि बिगिनर्स उसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।